नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि कल 30 सितंबर थी और जो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून के 4 महीनों का जो लंबा बारिश का मौसम होता है वो कल समाप्त हो चुका है और अब जो मानसून है वो वापसी के राह पर एक बार फिर से निकल चुका है। इससे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की संभावना थी कि ये काफ़ी तेज़ी के साथ आगे मूव करेगा, पर लेकिन एक लो प्रेशर एरिया बना जो डिप्रेशन बना, जो कि इस तरीके से अंदर की तरफ आया और इसकी वजह से जो हमारे सेंट्रल इंडिया के इलाके थे और जो पूर्वी भारत के इलाके थे उन भागों पर उसने काफ़ी अफेक्ट किया और यहाँ पर आपको भीषण बारिश देखने को मिली। पर अब जो पैरामीटर्स है वे बदल चुके हैं, जो सिस्टम बने हुए थे वे अब हट चुके हैं या फिर निष्प्रभावी हो गए हैं और आप देखिए कि अब जो हवाओं का फ्लो है वो एक बार फिर से जो नॉर्मल होता है, यानी सामान्य तौर पर जो हवाएं रहती है वो इस तरीके से चलती है, यानी उत्तर पश्चिमी, तो वो एक बार फिर से देश के इलाकों पर बहना शुरू हो चुकी है। ये हवाएं ना सिर्फ उत्तर भारत के इलाकों पर बह रही है, आप देख सकते हैं कि इन हवाओं का जो प्रभाव है वो पूर्वी भारत के इलाके यहाँ तक कि सेंट्रल इंडिया तक अब आपको दिखने लगा होगा। इन भागों पर अब ये वेस्टर्ली विंड प्रभावी होंगी और ये लोअर एल्टीट्यूड से लेकर अपर एल्टीट्यूड तक अब यही हवाएं रहेंगी और जब ये हवाएं चलती है तो मॉनसून काफ़ी तेज़ी के साथ पीछे की तरफ वापस लौटता है, क्योंकि इन हवाओं में मॉइस्चर नहीं होता और इनसे बारिश जो है वो नहीं होती। वजह क्या होती है कि ये हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ सबसाइड होती है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि जब कोई सर्कुलेशन या फिर लो प्रेशर बनता है तो उसमें हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। जब हवा एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी तो वे ऊपर उठेंगी और जो उनमें मॉइस्चर होगा वो कंडेंस होकर बादल बनाएगा, जिससे बारिश होगी। पर लेकिन अब ये हवाएं बदल चुकी है और यहाँ पर अब उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। इनकी वजह से उत्तर भारत के तमाम इलाके, यहाँ तक कि पूर्वी भारत के इलाकों पर भी बारिश बिल्कुल कम हो जाएगी और इन भागों पर भी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन फिलहाल हमें अभी लगभग एक सप्ताह तक तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना ही अरब सागर में और ना ही बंगाल की खाड़ी पर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई सिस्टम बनता है तो उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से कि अब कहां कहां पर बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों देखिए, आज 1 अक्टूबर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि देश के लगभग तमाम इलाकों से जो बारिश की जो गतिविधियाँ थी वो कम हो गई है और जो बारिश पहले सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया के भागों पर थी वहाँ से भी अब धीरे धीरे बारिश हट चुकी है, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर हवाओं का प्रभाव अब उत्तर पश्चिमी हो गया है, इसलिए इन भागों पर ये बारिश अब खत्म हो जाएगी। पर लेकिन हम आपको बता दें कि अभी भी कुछ जो मॉइस्चर है वो आपको वेस्टर्न घाट पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि हवाएं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से घूम रही है, जिससे कि यहाँ पर ये बादल बन सकते हैं और पश्चिमी तटीय इलाकों पर आपको कुछ बारिश देखने को मिलेगी। बाकी देश के तमाम इलाकों पर बारिश होने की संभावना कम रहेगी, पर हमारे जो उड़ीसा साथ ही कुछ पश्चिम बंगाल के इलाके रहेंगे, यहाँ पर 1-2 स्थानों पर बादल बन सकते हैं और यहाँ पर हल्की बारिश से हमें इनकार नहीं कर सकते। पर जो सबसे अधिक बारिश आपको देखने को मिलेगी वो पूर्वोत्तर भारत पर होगी और यहाँ पर अभी भी मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से बना रहेगा, जिसकी वजह से असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तमाम इलाकों पर यहाँ कई स्थानों पर बारिश की संभावना रहेगी। आज आप देख भी सकते हैं कि मॉडल इंडिकेशन इन भागों पर दे भी रहा है, इसलिए इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश आपको देखने को मिलेगी। जैसे अब दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे की तरफ हटता जाएगा तो दक्षिण भारत पर जो बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वे बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर 20 अक्टूबर के आसपास उत्तर पूर्वी मानसून का आगाज़ होता है, जिसकी वजह से जो दक्षिण भारत के इलाके होते हैं हमारे, खास तौर पर तमिलनाडु, साथ ही कुछ आंध्र प्रदेश के इलाके और केरल के इलाके, इन भागों को ये अफेक्ट करता है और इन्हीं भागों पर आपको बारिश देखने को मिलती है। पर अभी जो कि जब तक दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी वापसी नहीं करेगा देश के इलाकों से, तब तक उत्तर पूर्वी मानसून के आने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है तो जो हवा चलती है वो इस तरीके से यहाँ से आती है और यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लेकर ऐसे रिकर्व कर जाती है और इसी वजह से जो बारिश की गतिविधि आपको देखने को मिलती है वो तमिलनाडु के इलाकों पर होती है, क्योंकि केरल के पास जो ऊंची पहाड़ियां हैं वे इन हवाओं को ब्लॉक कर देती है, वे आगे नहीं जा पाती, जिसकी वजह से सारा मॉइस्चर तमिलनाडु के इलाकों पर गिर जाता है। पर इसके जो विपरीत होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून में, उसमें जो हवाएं आती है वो इस तरीके से यहाँ से आती है और यही जो केरल के पास जो पहाड़ियाँ हैं ये एक बार फिर से इन हवाओं को रोकती है, जिसकी वजह से केरल के इलाकों पर बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून पर अधिक, पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से तमिलनाडु के इलाकों पर बारिश बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है।
अगर हम आगे बढ़े और 2 अक्टूबर के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर को भी आबो हाल 1 अक्टूबर के जैसी ही स्थिति रहेगी। यहाँ भी सिर्फ पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर देश के अन्य इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी और सिर्फ पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बारिश होगी। यहाँ पर कई स्थानों पर आपको अच्छी बारिश कल भी देखने को मिलेगी। पर पश्चिम बंगाल पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं, हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पर जो हमारे मध्य महाराष्ट्र और मुंबई के इलाके रहेंगे, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बादल बनने और हल्की बारिश से हम इनकार कल नहीं कर सकते। दक्षिण भारत के इलाकों पर, तमिलनाडु के इलाकों पर बादल तो बन सकते हैं, पर बारिश होने की संभावना इन भागों पर कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो बादल बनेंगे वे हाई क्लाउड होंगे और हाई क्लाउड से बारिश होने की संभावना कम रहती है। उत्तर भारत के इलाकों पर जो हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी पहाड़ी इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। यहाँ पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना कल भी नहीं रहेगी। वहीं ऐसा ही हाल मैदानी इलाकों पर भी रहेगा और यहाँ पर भी जो हवाएं थी वो इसी तरीके से अभी भी फ्लो होती रहेंगी। जब तक हवाएं उत्तर पश्चिमी रहेंगी या फिर कोई ऐसा WD नहीं आता जो यहाँ पर बारिश दे, इसलिए इन भागों पर, तमाम इलाकों पर, पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी बारिश होने की संभावना बेहद कम है। मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, ब्राइट सनशाइन रहेगा, जिससे कि इन भागों पर जो दिन होता है, दिन में आपको गर्मी महसूस की जाएगी, पर लेकिन रात के समय इन भागों पर आपको मौसम खुशनुमा लगेगा। इन्हीं हवाओं का इफेक्ट पूर्वी भारत के इलाकों पर भी रहेगा और यहाँ पर भी बारिश की संभावना बेहद ही कम रहेगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।